जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2 है ना। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से आपकी सारी वीडियो जो होगी क्लासेस आपकी रेगुलर चलेगी, ठीक है। चलते स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लेते हैं। देखिए क्या है एक्सरसाइज, हम लोग क्या 1.2 पढ़े है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए, है ना। हम आप लोग को पहले 1.1 में भी था योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है, तो किन्हीं दो संख्याओं को क्या है, किन्हीं, है ना। अगर किन्हीं दो संख्या को अगर तुम जोड़ रहा है, जोड़ते हैं, क्या है, जोड़ते हैं, तो अगर जीरो आ जा रहा है आपका, समझिए क्या है, वह संख्या एक दूसरे का क्या है, योज प्रतिलोम है। मतलब अगर कोई संख्या को आप किसी संख्या में जोड़ रहे हैं और जीरो आ जा रहा है, समझिए क्या है, वह संख्या एक दूसरे का क्या है, योज प्रतिलोम है, ठीक है। मतलब ये जैसे इसका लिखिएगा 1/3 का योज प्रतिलोम, इसे लिखिएगा 1/3 का योज प्रतिलोम, है ना। तो क्या लिखिएगा, तो 1/3 में हम क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाएगा आपका, है ना। क्या बोले, 1/3 में आप क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाएगा। तो जो संख्या दिया हुआ है वही संख्या हम लिखते हैं। अगर ये संख्या आपका क्या है, प्लस में है, क्या है, प्लस में, तो बस इस क्या कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे। अब देखिएगा 1/3 है, इसमें क्या है, 1/3 है ना। तो आप ये दोनों को जोड़िएगा घर, तो क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, सुना बात। तो मतलब 1/3 का यूज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/3। मतलब याद रखिएगा कि जो संख्या दिया हुआ है, अगर संख्या प्लस में दिया होगा तो उसका माइनस कर देना है, अगर माइनस में दिया हुआ है तो प्लस में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये संख्या क्या आपका माइनस में है, तो -5/9 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, है ना। तो क्या करना है, जो संख्या मेरा दिया हुआ है वो संख्या लिख लीजिएगा, ओके। और ये माइनस में दिया हुआ बस यहाँ का कर देना है, प्लस में लिखना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लिखा लिखा है, अगर नहीं लिखा समझिए क्या प्लस में होता है। तो क्या बोले सो, अब देखिएगा ये संख्या क्या है आपका, माइनस में संख्या है ना। अगर संख्या माइनस में है, बस इसका यूज प्रतिलोम क्या होगा, संख्या वही रहेगा, बस चिन्ह जो आपका होगा वो चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -11 का योग, है ना। तो क्या हो जाएगा, 11 है तो सिर्फ 11 हो जाएगा, है ना। इसी तरह देखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि किसी संख्या के हर में अगर माइनस का चिन्ह दिया है तो उसको हम लोग क्या अंश में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हर में क्या है, माइनस का चिन्ह नहीं रहना चाहिए। देखिए इसको क्या लिखेंगे, -9/7। वही बोले कि अगर हर में दिया है तो उसको हम क्या कर ले, अंश में। तो अब मेरा संख्या क्या आ गया, -9/7। -9/7 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है वही संख्या लिखेंगे, और माइनस में बस प्लस में लिखना है, आंसर सुनाया। अब देखिएगा कि योज प्रतिलोम क्या बोले थे कि अगर दो संख्या को जोड़ने पर जीरो आ जा रहा है, समझिए वह संख्या क्या है, एक दूसरे का योज प्रतिलोम है ना। जैसे देखिएगा ये संख्या क्या है, 1/3 है, -1/3 आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। -5/9 है, इसका योग प्रतिलोम क्या है, 5/9 आया, तो आपस में जोड़ेगा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। -11 है, इसका योग प्रतिलोम 11 है, मतलब आपस में जोड़े क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सुनाया योग प्रतिलोम, जो संख्या आपका दिया हुआ है ना, बस उसी का अपोजिट साइन लिख देना है। अगर संख्या माइनस में है तो प्लस में योग प्रतिलोम लिखेंगे, अगर संख्या प्लस में दिया हुआ है तो उसका माइनस में लिखेंगे, सुना है। मतलब माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में यूज प्रतिलोम लिखेंगे, ओके। और संख्या आपका वही रहेगा, है ना। हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं आगे।
देखिएगा क्या बोल रहा है, कौन सा युग्म क्रम विनिमय है, हाँ अथवा ना नहीं में उत्तर दे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्रम विनिमय क्या कुछ लिखिएगा। ये दोनों को आपस में क्या है, भिन्न का जोड़ बनाइए। अगर दोनों बराबर आ गया समझाया तो लिखिएगा क्रम विनिमय है। अगर ये दोनों को आपस मतलब जोड़ेंगे और दोनों इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो क्रम विनिमय है। फिर अगर इसका भिन्न का जोड़ इसका भिन्न का जोड़ में दोनों करेंगे, अगर बराबर नहीं आया तो समझिए क्रम विनिमय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को, है ना। जैसे ठीक है, जैसे पहला का सॉल्व करते हैं हम लोग। एक का क्या है, 2/7 प्लस 3/4, है ना। इसका क्या है, इधर तो हल लिखिएगा। 7 और 4 कैल्शियम आपका 28 आता है। 7 और 4 कैल्शियम क्या है, 28 आएगा, है ना। तो 7 के टेबल में 28 आपका कितना बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा। और 4 को किससे गुना करेंगे, 2 से। कितना आ गया आपका, 8 आ गया। 7 को किससे गुना करेंगे, तो 3 से। कितना आ गया, 21 आ गया, है ना। इसको देखते हैं, 7 और 4 कैल्शियम 28, है ना। तो 4 के टेबल में 28 कितना बार में आता है, 7 बार में, है ना। तो 7 के किससे गुना करेंगे, 4 बार में। तो 4 को किससे गुना करेंगे हम लोग, 2 से। तो 4 दूना 8 हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं, 28 इधर भी क्या आ गया, 29/28। तो दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे 1/2, है ना। मतलब क्या है, यह युग्म क्रम विनिमय समझना है आप लोग को कैसे करना है सब। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, बी को सॉल्व करते हैं। इसी तरह सेम क्या है, 5/9 प्लस -6/11, है ना। इधर पहला में है, बी का पहला में, बी का दूसरा में क्या है, -6/11 प्लस 5/9 है ना। तो सेम इसी तरह करेंगे। 9 और 11 कैल्शियम 99, है ना। 9 का टेबल 99 कितना बार में आएगा, 11 बार में। 11 किससे गुना करेंगे, 5 से। तो 11 बचे 55, ये प्लस है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई के माइनस हो गया। 11 टेबल में 99 कितना बार में आता है, सॉरी एक बार कर ही लीजिए, ये प्लस का प्लस हो गया। 11 टेबल में 99 कितना बार में आता है, 9 बार में। 11 9 99 9 बार में, 9 किससे गुना करेंगे, 6 से। तो 9 छक 54, ओके, है ना। अब आगे इसको देखते हैं, 11 9 कैल्शियम 99, है ना, माइनस। देखिए 11 टेबल 99 कितना बार में आएगा, 9 बार में। 9 किससे गुना करेंगे, 54 से, सॉरी 6 से। 9 छक 54 प्लस तो प्लस। 9 टेबल 99 कितना बार में आता है, 11 बार में। 11 किससे गुना करेंगे, 5 से। 11 बचे 55, देखिएगा इधर 55 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 54/99 इधर। अब देखिए -54 है प्लस 54 है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 55 में 54 घटाएं, क्या बचेगा आपका 1/99। इधर क्या है, इधर भी आपका क्या 1/99 है ना। दोनों साइड बराबर है, क्या लिखेंगे 1/2, है ना। तो मतलब ये भी क्या आपका, यह युग्म विनिमय है। समझना है बात, है ना। अब हम लोग सी नंबर को देखते हैं।
सी में देखिएगा क्या है आपका, सी पहला में क्या है, 12/13 माइनस 5/7। इसका दूसरा क्या है, -5/7 -12/13 है ना। अब देखिएगा सेम इसी तरह हल करेंगे। क्या है, 13 और 7 का एलसीएम 91, क्या आएगा आपका 91 आएगा। 13 का टेबल में 91 कितना बार में आता है, 7 बार में। 7 को किससे गुना करेंगे, 12 से, तो 12 7 कितना होता है 84, ये माइनस का माइनस है ना। 7 के टेबल में 91 कितना बार में आता है, 13 बार में है ना। 13 किससे गुना करेंगे, -5 से, 13 माइनस 65, 13 5 कितना होता है 65 हो गया। अब 7 और 13 का एलसीएम 91 है ना, क्या है 91 है, ठीक है। अब 7 का टेबल 91 कितना बार में आता है, 13 बार में। 13 किससे गुना करेंगे, -5 से, कितना हो गया -65, 13 5 65। फिर क्या है माइनस का माइनस दिए। 13 टेबल में 91 कितना बार में आता है, 7 बार में। 7 किससे गुना करेंगे, 12 से, 12 से 84 है ना। तो देखिए 84 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर क्या आ गया आपका -64 65 और -84 है ना। जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस में जुटेगा। 5 और 4 9 6 और 8 कितना आ गया -40, मतलब 149। इधर क्या आ गया 91, इधर भी आप जोड़िएगा तो 149 आएगा है ना, और ये 91, ठीक है। देखिएगा इधर क्या है आपका -149, सॉरी 149 91/91। देखिएगा कि दोनों सेट संख्या आपका क्या है बराबर है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, क्योंकि एक संख्या क्या आपका प्लस में और एक संख्या माइनस में है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक नॉट इक्वल टू क्या, मतलब पहला जो है दूसरा के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यह युग्म क्या है, क्रम विनिमय, क्या है क्रम विनिमय है। सुना आप लोग को, है ना, बहुत ही आसान है। अब देखिएगा इसका क्या है चौथा, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। सेम उसी तरह 13 और 3 का एलसीएम कितना होगा 39, सॉरी 39 कितना होगा 39 होगा। 3 के टेबल 13 39 कितना बार में आएगा 13 बार में। 13 को किससे गुना करेंगे -2 से, -20 आ गया आपका, ये माइनस का माइनस लिखिए। 13 के टेबल 39 3 बार में आता है, 3 को किससे गुना करेंगे -8 से, तो -24 हो गया आपका, है ना। इधर देखिए 13 3 का एलसीएम 39 -8 है ना, सॉरी 13 का टेबल 39 3 बार में, 3 को किस गुना करेंगे -8 से, ठीक है। कितना आ गया आपका -24, ठीक है। अब 3 के टेबल में 39 कितने बार में आता है 13 बार में। 13 किससे गुना करेंगे 2 से, तो -26 है ना। अब देखिएगा -26 माइनस माइनस क्या हो गया +24 है ना, आपका 39, ठीक है। इधर -24 और 26 कितना हो गया आपका 4 और 6 10, 2 2 4 1 5 है ना, /39। इधर आपका ये माइनस में, अब तो प्लस में तो घट जाएगा, -2/39। इधर कितना आ गया -50/39। क्या दोनों बराबर है, तो नहीं, पहला कल बराबर नहीं है क्या दूसरा, तो लिखेंगे यह
युग्म क्या है? क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। समझ आया आप लोग को? है ना? बस इसी तरह चेक करना है। अगर पहला के बराबर दूसरा आया क्रम विनिमय है, और पहला के बराबर दूसरा नहीं आया तो क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है? अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है? हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं ना, तो देखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को क्या है सत्यापित कीजिए। ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या योग के क्रम विनिमय गुण। देखिए अगर कोई दो परिमेय संख्या है, जैसे एक संख्या क्या है आपका a बाय बी है और दूसरा आपका परिमेय संख्या क्या है c बाय डी है ना। इसी का उल्टा दिशा अगर जोड़ेंगे, जैसे एक संख्या एक परिमेय संख्या क्या है a बाय बी है, दूसरा क्या है c बाय डी है ना। इसी को पहले करेंगे c बाय डी प्लस a बाय बी। ये जो है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं योग के क्रम विनिमय गुण। ओके है ना। तो इसी को क्या करते हैं हम लोग इसी पर बिठा करके हम लोग क्या सॉल्व करेंगे और सत्यापित करेंगे। सॉरी क्या है सत्यापित करेंगे। देखिएगा कैसे है ना। क्या लिखेंगे हल है ना। तो पहला LHS लिखते हैं। क्या लिखते हैं LHS है ना इधर वाले पार्ट में। ठीक है a बाय बी की जगह क्या लिखेंगे -7/5। ओके प्लस है प्लस देंगे। ठीक है फिर क्या c बट्टा डी, इधर इसको क्या मान लेंगे c बट्टा डी मान लेंगे। ओके है ना। अब इसको क्या भिन्न का जोड़ बना देना आपको। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 5 और 8 का एलसीएम 40। क्या हो जाएगा 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 7 के टेबल में 40 कितना बार में आता है 8 बार में। 8 को किससे गुना करेंगे 7 से, तो 8 से कितना हो जाएगा -56। 8 से 56। ठीक है प्लस का प्लस लिखेंगे। 8 के टेबल में 40 कितना बार में आता है 5 बार में। 5 को किससे गुना करेंगे 15 बार में है ना। तो माइनस प्लस मतलब घटेगा आपका है ना। एक संख्या आपका माइनस में एक संख्या आपका प्लस मतलब आपका जो आगे होगा तो क्या घटेगा। तो 56 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 41। कितना बचेगा 41, वो भी माइनस में बचेगा बट्टा 40 है ना। मतलब इधर अगर हम LHS लेके चले तो मेरा क्या आया LHS है -41 का 40 आया है ना। अब हम लोग क्या है RHS लेके चलेंगे RHS है ना ये सेट वाला। ठीक है तो देखिएगा C बट्टा डी है। पहले क्या है C बट्टा डी मतलब 3/8 है। फिर क्या है जोड़ है ना। फिर क्या है a बट्टा का b। a बट्टा b क्या है मेरा -7/5। ओके अब देखते हैं 8 और 5 का एलसीएम कितना आया आपका 40। कितना आया 40 आया आपका है ना। 8 टेबल साइज कितना बार में आता है 5 बार में। 5 को किससे गुना करेंगे 3 से। 5 दिया 15 प्लस 5 के टेबल में 40 कितना बार में आता है 5 के टेबल में 40 कितना बार में आता है 8 बार में। 8 किससे गुना करेंगे 56 को। 8 सत्ते 56 आया। ठीक है 15 प्लस माइनस -56 है ना बट्टा 40। तो घटाइएगा 15 में 56 घटाइए कितना बचेगा तो -41 बट्टा का 40 है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आपका आया HS लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया क्या राइट हैंड साइड का। तो लिखेंगे ये क्या लिखेंगे यह क्रम विनिमय गुण क्या है सत्यापित है। बस हो गया आसान है। ठीक है अब हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बी को। ठीक है ये जो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में a बाय बी प्लस c बाय डी के क्रम विनिमय गुण है ना इसी को। ठीक है फिर आगे देखते हैं
ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। इसको क्या लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, ये साइड है ना, तो क्या है ए बाई बी, तो हम ए बाई बी 5/8 को LHS लिख सकते, सॉरी क्या ए बाई बी इसको मानेंगे 5/8 को, ओके, प्लस है फॉर्मूला में प्लस लिखे, फिर क्या है सी बट्टा डी, सी बट्टा डी किसको मानेंगे -9/13 को, -9/13, ओके, यहाँ तक समझ आया आप लोग को। अब आगे सॉल्व करते हैं, है ना, -8 और 13 कैल्शियम कितना आता है, बोलिए, -104 कितना होता है, 13 और 8 कैल्शियम कितना आएगा, 104 आएगा, ठीक है, तो माइनस, अब 8 टेबल में 104 कितना बार में आता है, 13 बार में, 13 को किस गुना करेंगे 5 से, तो 13 × 5 = 65, है ना, ठीक है, प्लस 13 टेबल 104 कितना बार में आता है, 8 बार में, 8 को किससे गुना करेंगे -9 से, तो 8 × 9 -72, ठीक है, -65 प्लस माइनस -72 बटा क्या 104, अब दोनों संख्या मेरा क्या है माइनस में, -65 -72 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 6 और 7 कितना हो गया आपका 13, है ना, -137/104, ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, अब क्या है हम लोग, सॉरी लेफ्ट साइड सॉल्व कर लिए हम लोग, क्या है अब राइट साइड सॉल्व करेंगे, तो RHS क्या है RHS, ठीक है, RHS सेट क्या है C/D है, क्या है C/D, और C/D हम लोग किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो -9/13, फिर क्या है प्लस फॉर्मूला प्लस लगाएंगे, फिर क्या A/B है, A/B किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो -5/8, यहाँ लिख लीजिएगा, इसको A/B, इसको C/D माने हैं, इसको क्या माने थे, इसको हम लोग माने हैं A/B, इसको C/D, इस संख्या को, ठीक है, अब यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं, 13 8 कैल्शियम, 13 के टेबल में 104 कितना बार में आता है, तो 8 बार में, 8 को किससे गुना करेंगे 9 से, ठीक है, -72, 8 9 कितना हो गया 72, प्लस 8 टेबल में 104 कितना बार में आता है 13 बार में, 13 किससे गुना करेंगे -5 से, तो -62 हो गया आपका ये, -72 प्लस माइनस -65/104, है ना, -72 -5 को गुना कीजिए, ऐड कीजिएगा कितना जाएगा -137/104, ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गया आपका बराबर आ गया, तो दोनों क्या है लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैं गुण सत्यापित है, सुना है आप लोग को, है ना, आप लोग क्या है क्वेश्चन नंबर सी को, है ना, देखिए ये बी का, ये ए का सॉल्यूशन था, ये आपका बी का है, और सी का लिखते हैं यहाँ पे, सी का हल है, ठीक है, सी का हल लिखते हैं, फिर सेम इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे देखिएगा, ऐसे कर देते हैं, एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं सी वाला, ठीक है, -2/7 और क्या है 12/का -35 है ना, तो इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे, ठीक है, तो A/B ये पूरा संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे A/B मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे C/D मान लेंगे, ये पूरा संख्या,
है ना, मतलब ए बी सी और डी। ओके, ये पूरा संख्या क्या है, ए बाय बी, ये पूरा संख्या क्या है, सी बाय डी रूप में है, के रूप में है ना। अब इस फॉर्मूला पे बैठेंगे क्या है, एल एच एस, क्या है, एल एच एस, है ना। सॉरी, एल एच एस लिखें, ए बाय बी, ए क्या है, ए बाय बी माइनस 2/7 है, प्लस सी बटा डी क्या है, 12 बट्टा का माइनस 35। देखिए हम अभी बोले थे क्या क्वेश्चन नंबर शायद 1 में कि अगर आपका हर में माइनस है तो हम क्या कहाँ पे कर लेंगे, उसको अंश में कर लेंगे। तो ये माइनस जो आपका 35 है क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो फिर एलसीएम 7 और 35 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 7 के टेबल में 35 कितना बार में आता है, 5 बार में। 5 को किससे गुना करेंगे, -2 से, कितना हो जाएगा, -10। 7 को 35, 5 है, 5 गुना 10, ठीक है, प्लस का प्लस। 35 के टेबल में 35 कितना बार में आएगा, एक बार में। एक को किससे गुना करेंगे, -12 से, तो -12 होगा, -10 प्लस माइनस -12 बट्टा 35, -10 -12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -22 बट्टा 35। ओके, अब आगे क्या है, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस में क्या है, सी बाय डी प्लस ए बाय बी। तो सी बाय डी कितना है, 12 बट्टा 35, माइनस में माइनस ऊपर कर लेंगे हम लोग, प्लस 2/7। 35 के साथ एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 बार में, सॉरी एक बार में, सॉरी क्या है, एक बार में। 35 के टेबल 35 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा। एक के किससे गुना करेंगे, -12 से, 5 को किससे गुना करेंगे, -2 से, कितना आ जाएगा आपका, -10 आ गया, -12 प्लस माइनस -10 -12 बट्टा का 35। मेरा फिर क्या है, लेफ्ट और राइट साइड क्या है, बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे, या क्रम विनिमय गुण क्या है, सत्यापित है ना। अब बच गया क्या हमारा, डी, ठीक है, डी का सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से डी को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। डी में क्या है, 2/7, 2/7 और क्या है, 12 बट्टा -35। ओके, फिर सेम उसी तरह ये पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, ए बाय बी, ये पूरा को क्या मान लेंगे, सी बाय डी के रूप में। इसको ए बाय बी के रूप में, इसको सी बाय डी के रूप में मान लेते हैं, फॉर्मूला पर बिठा देंगे सिर्फ, ठीक है। तो क्या है, पहले लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं, एलएचएस साइड क्या है, 2/7, फॉर्मूला में प्लस प्लस देंगे, है ना। फिर क्या है, सही क्वेश्चन कर नहीं, हाँ, तो एक मिनट क्वेश्चन क्या, हाँ सेम, ठीक है क्वेश्चन ठीक है आपका। फिर क्या है, देखो क्या समझना था कि माइनस डी में भी, सी में भी 12/-35 है और डी में भी, हाँ क्वेश्चन में ही ऐसा है, ठीक है। तो 12 बट्टा, अगर नीचे में है तो इसको क्या कर लेंगे, ऊपर में कर लेंगे, 12/35। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, नहीं एक माइनस है, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। सेम देखिएगा, ये सी आर डी आपका सेम है, बस यहाँ पे देखिएगा 2/7 जो माइनस में है और इसमें क्या है, प्लस में, बस, ठीक है। अब ये भी आपका क्या, माइनस नहीं, सॉरी ये नहीं है, 60 और 35 का एलसीएम 35 आया आपका,
है ना। 7 के टेबल में 35 कितना बार में, 5 बार में, कितना 5 बार, 5 किसी गुना करेंगे 2 से 5 गुना 10, ठीक है, प्लस 35 के टेबल में 35 एक बार में, एक किसी गुना करेंगे 12 से, कितना आ गया -12 आया, 10 प्लस माइनस -12/35, ठीक है। 10 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा -2/35, लेफ्ट साइड क्या आ गया -2/35, हम लोग क्या चलेंगे अब RHS चलेंगे, है ना। RHS से RHS, RHS क्या है C/D और A/B के रूप में, C/D क्या है -12/35, बोल रहे हैं बार बार कि अगर हर में माइनस है तो उसको हम लोग अंश में लिख लेंगे, फिर प्लस का प्लस लिखे फॉर्मूला से, A/B, A/B क्या है 2/7, ठीक है। 35 सर 7 कैल्शियम 35, ठीक है, 35 के टेबल में 35 एक बार में आता है, एक किससे गुना करेंगे -12 से, तो -12 प्लस 7 के टेबल में 35 5 बार में 5 किससे गुना करेंगे 10 से, तो ये भी कितना आ गया -2/35, लेफ्ट साइड भी -2/35 आया, राइट साइड भी क्या है -2/35 आया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, है ना। तो लिखेंगे यह क्रम विनिमय गुण सत्यापित है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्या है सॉल्व करते हैं।